Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, टेक स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल परीक्षाओं के चुनिंदा विषयों और प्रश्नों के लिए बने रहे हमारे चैनल टेक स्काई के साथ। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर में क्या पढ़ना है दोस्तों? आज तक आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। लेकिन जो हमारा बाइनरी नंबर में एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और वो डिवाइडेशन होगा, वो हमारा नॉर्मल डेसिमल नंबर से क्या होगा, अलग होता है। क्योंकि जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो हमारे डेसिमल के फॉर्म में होते हैं। जैसे हमें अगर ऐड करना हो 2 + 2 तो कितना होता है 4, ठीक है। 2 अगर हमको ऐड करना है तो कितना होगा, 2 2 4 2 6 6 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो डेसिमल नंबर होते हैं उसका वो इन्फिनिटिव होते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जोड़ना रहे हमें 121 में 11 जोड़ना हो तो हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। 1 1 2 3 1, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन अगर जब बात होती है हमारे बाइनरी नंबर की, तो बाइनरी नंबर हमें पता है कि केवल 2 ही होते हैं। कितने होते हैं बाइनरी नंबर जो है हमारे, कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर का एडिशन, यानी कि बाइनरी नंबर्स का योग, बाइनरी नंबर को जोड़ना, बाइनरी नंबर सब्सट्रैक्शन यानी कि बाइनरी नंबर का घटाना, और बाइनरी नंबर मल्टीप्लिकेशन यानी कि बाइनरी नंबर का गुणा, और बाइनरी नंबर का डिवाइडेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला है वो होगा हमारा बाइनरी एडिशन, ठीक है। बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन का मतलब क्या होगा, बाइनरी का जोड़, ठीक है। बाइनरी का जोड़, ठीक है दोस्तों। बाइनरी संख्याओं का जो योग होता है, जो हमारा योग होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, भाग होगा, घटाना होगा, वो हमारा जो डेसिमल संख्या होती हैं उससे हमारा अलग होता है और आसान होता है। क्योंकि जो हमारी डेसिमल संख्याएं होती हैं वो हमारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसकी संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन हमारी बाइनरी नंबर जो होते हैं वो केवल और केवल 2 होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है 0 और एक होता है हमारा 1। बाइनरी नंबर 2 प्रकार के, एक होगा 0 और एक होगा 1। इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, योग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ रूल देख लेते हैं बाइनरी के जोड़ने के नियम, ठीक है। तो ध्यान से आप देखते हैं, पहला जो नियम है कि 0 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है, 0। सभी को पता है 0 में 0 ऐड करने पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद 0 में हम अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्योंकि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से ऐड करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। इतना तो आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। 1 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, ये 1 और 1 मिलकर 2 नहीं होगा, क्योंकि ये हम डेसिमल का योग नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं बाइनरी नंबर का। क्लियर है? तो 1 और 1 मिलके हो जाता है हमारा 1 1 0 और एक ये हो जाता है। तो 1 1 का हमारा जो होता है 1 और 0 होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 1 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 0। अगर हम बात करें डेसिमल की, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं डेसिमल को तो हम लिखते हैं 1 + 1 = 2, ठीक है। सेम चीज़ बाइनरी में भी है, 1 + 1 = 2। लेकिन हमें 2 लिखेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, लेकिन हमें लिखना किस में है, बाइनरी में। तो बाइनरी में हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, बाइनरी को हम को लिखते हैं क्या, 0 1, ठीक है। अगर 4 डिजिट है तो हम ऐसे कर लेंगे। ये तो हमारा 2 होता है,
इसी तरह तो हमारा 2 लिखा जाता है, 2 को इसी तरह तो लिखते हैं 1 और 0, यानी कि अगर हम सिंपली देख लें तो 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। बच गया, मिल गया ये। तो दोस्तों हमें हमेशा याद रखना है कि जो 1 और 1 होगा वो हो जाएगा 1 और 0, हमेशा क्या हो जाएगा ये 1 1 1 और 0। ठीक है, ठीक है। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि जो हमारा 1 और 1 जो होगा वो मिल करके हो जाएगा 1 और 0। 1 और 0 को हम क्या लिख सकते हैं 2। 1 और 0 को हम क्या लिखते हैं 2। अगर आप सपोज दैट आपको 4 लिखना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम ये डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम 1 0 0 3 स्थान तक। अगर हमें 8 लिखना है तो क्या लिखते थे 1 0 0 0, यानी कि मैक्सिमम पावर कितना है हमारा 2 टू द पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह तो हम बाइनरी संख्या और डेसिमल संख्याओं को परिवर्तन हम लिखे थे। तो यहाँ पे हमें बस 2 चीज़ें याद रखनी है। एक, जब हम 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, लेकिन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 2, यानी कि 1 और 0। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाता है 1 और 0। ठीक है, तो चलिए हम बाइनरी संख्याओं का एडिशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो हमारा एक बाइनरी नंबर है 1 0 1 1 0 1। ये कोई हमारी बाइनरी नंबर दी हुई है और इसमें क्या करना है, हमें कोई बाइनरी नंबर ऐड करना है। तो ऐड करते हैं 0 1 0 1 1 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को कम से कम जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही होगा। अगर आपको जोड़ घटाना आता है तो इससे हमारा क्या होगा, बहुत ही ईजी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए जल्दी से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। 1 0, 1 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। 1 और 1 कितना होता है 1 और 1 होता है 1 और 0। तो हमें पता है कि हम इधर वाली वैल्यू को लिख देते हैं और इधर वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं हासिल ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं हासिल ले लेते हैं, यानी कि कैरी हो जाता है ये हमारा। ठीक है, कैरी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 1 1 कितना हो जाता है 0, कैरी हमारा कितना हुआ 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1 1 0 1 1 0, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो हम इधर वाली वैल्यू को ही केवल नोट करते हैं। तो 1 1 0 0 और 0 0, एक तो हमारा कैरी बचा है ना, तो वो कैरी हमारा इधर चला आएगा। फिर से 1 और 0 1 1 1 0, एक कैरी बचा, फिर से कैरी इधर 1 1 0 0, यानी कि 1 और 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, 1 1 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है 1 0 0 1 0 0 1 1। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। क्लियर है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 और 0 1 1 1 कितना होगा 1 1 होता है हमारा 1 और 0। 1 1 क्या होता है 1 और 0 होता है। तो हम 0 को क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, राइट वाली वैल्यू को हम लिख देते हैं और इसके इधर वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं कैरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक कैरी बचा था वो किधर चला आएगा इधर। ठीक है, एक जो कैरी बची है वो किधर चला आएगा इस साइड चला आएगा, यानी कि इस वाले प्लेस पे, यानी कि तीसरे प्लेस पे। तो 1 कैरी हमारा बचा हुआ है, तो 1 और 1 कितना होगा 0, 1 और कितना होगा 0 0, यही तो होगा 1 1 कितना होगा 10 होगा, सॉरी 1 और 0 होगा। और ये 0 ऐड करना है तो 0 यहीं पे तो ऐड करेंगे, तो 0 में 0 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। और 1 हमारा फिर से क्या होगा कैरी बचेगा, तो यहाँ पे 0 और 1 कैरी हमारी इधर चली आई। ठीक है, फिर से हम ऐड करते हैं 1 1 1 1, यही होगा 1 और 0। ठीक है, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि यहाँ भी क्या होगा 0। 1 कैरी बची, ये आया 1 कैरी आ गया 1 1, ये हो गया 1 1 हो गया 1 0, 1 बचा तो 1 को ऐड करते हैं। तो 1 0 और 1 कितना होता है 1। ठीक है, 0 और 1 कितना होता है 1, और 1 हमेशा क्या होगा एक बचा रहेगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक कैरी, तो यहाँ पे 1 0 1 1 0 1,
ठीक है, 1 0 1 1 1 1 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों बस इतना याद रखना है हमें कि जब भी हमारा 1 1 की वैल्यू आएगी, जब भी हमारा 1 1 का केस आएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0 आ जाएगा तो हम 0 को लिख देंगे और 1 को क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। अगर उसके अलावा भी हमारे पास एक 1 है, जैसे यहाँ पे है, तो 1 1 1 0, ठीक है। तो जो राइट वाली वैल्यू है हमारी 0, तो 0 में ही हम इस 1 को क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एक हम सिंपल सा एग्जांपल एक समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा 1 है, ठीक है, 1 में 1 ऐड करना है, ठीक है, 1 में 1 ऐड करना है, इतना 1 है हमको ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 1 कितना होगा, बस इतना याद रखना है कि 1 1 क्या होता है हमारा, 1 1 होता है 1 और 0, ठीक है। 1 1 कितना हो गया, 1 और 0। फिर हमें 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे हम 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 1 1 और ये 1, इतना हो गया, ये भी ख़त्म। फिर ये 1 आएगा तो ये 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 1 0 1 आया, तो 1 1 कितना हो जाएगा, फिर से 1 1 कितना हो जाएगा, फिर से 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह की जो वैल्यू होंगी हमारी, हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल नंबर 3, 5 और 3 हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, सबको पता है। अब इसी को हम क्या करते हैं, बाइनरी में चेंज कर लेते हैं। तो 5 का कितना होता है, 0 1 0 1। हमेशा हम क्या करेंगे, 4 डिजिट को लेकर के चलेंगे, ठीक है। 4 बिट की संख्याओं को हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे। 3 को हम क्या लिखते हैं, 0 0 1 1, हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 1 कितना होता है, 1 1 हो जाएगा आपका 0, 1 1 0, 1 कैरी बचा, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। तो 0 हमारा यहाँ पे लिखा गया, 1 हमारा क्या हो गया, कैरी यहाँ पे चला आया, ठीक है। तो 1 0 1 और 1 1 0, एक कैरी बचा, कैरी यहाँ पे 1 1 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 में 0 0 ही होगा। फिर से 1 कैरी आया यहाँ पे, तो 1 0 1 और 1 0 1, ठीक है। अगर हम इसको भी देखें तो हमारा क्या है, 8 के इक्वल है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको बाइनरी नंबर का जोड़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जब 0 में 0 को ऐड करते हैं तो नो कैरी, यानी कि नो हासिल, कोई भी हासिल नहीं हुआ। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो भी नो कैरी, 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी नो कैरी, लेकिन 1 और 1 का योग जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कैरी प्राप्त होता है, ठीक है। कितना, 1 1 1 जब भी आएगा तो हमारा 1 एक क्या होगा, कैरी प्राप्त होगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन। क्या है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि बाइनरी का घटाना, ठीक है, जिसे हम लोग माइनस भी कहते हैं, ठीक है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों बाइनरी सब्सट्रैक्शन के लिए भी हमारा एक रूल है, जिसे हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका रूल ये कहता है, पहला रूल, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा घटाना होता है, माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, वो तभी पॉसिबल होता है जब हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया जाए, यानी कि सब्सट्रैक्शन किया जाए, माइनस किया जाए। हायर वैल्यू में से हम लोअर वैल्यू को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर हमारी ऊपर वाली वैल्यू जो होती है लोअर होती है और नीचे वाली वैल्यू हमारी हायर होती है, तो हम उस केस में हम घटाना पॉसिबल नहीं होता है, और उस केस में हम क्या करते हैं, एक उधार लेते हैं, ठीक है। एक उधार लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बोरो, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोरो, यानी कि हम एक कर्जा मांगते हैं, ठीक है। दोस्तों हम सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बताते हैं डेसिमल की भाषा में। जैसे ये हमारा 57 है, ठीक है, और ये हमारा 28 है। अगर इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है,
यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है 7 है और यहाँ पे 8 है। 7 हमारा क्या है छोटा है, 8 क्या है हमारा बड़ा है। 7 में से 8 हम कभी घटा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इससे हम एक हासिल लेते हैं या फिर एक बोरो लेते हैं। बोरो यानी कि कर्जा मांगते हैं, भैया हमें कर्जा दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है, अगली बार जब आएगा तो हम क्या करेंगे आपको दे देंगे। ये तो करते हैं कि अगर हमारे पास कोई पैसा चाहे कुछ भी मांगता है तो हमारे पास नहीं तो हम क्या करते हैं किसी और से लेके देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये इससे कहेगा भैया हमारे पास नहीं है कुछ दे दो, तो ये इसको देगा एक, ये एक देगा ना इसको, लेकिन इसको मिलेगा कितना, ठीक है। ये जो 5 है देगा तो इसको एक, लेकिन इसको मिलेगा कितना 7 को मिलेगा कितना 10 मिलेगा। कितना मिलता है 10, तभी तो ये हो जाता है 17। इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है 17 हो जाता है। ये देता तो एक है लेकिन इसको मिलता कितना है 10 मिलता है, 10 मिलता है। और तब जाकर हम इसको क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं, यानी 17 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2। ये चीज़ होता है हमारे डेसिमल में, लेकिन बाइनरी में भी थोड़ा सा ऐसे ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें क्या होगा समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। रूल हमारा ये कहता है कि 0 में से अगर कोई संख्या घटाई जाती है तो क्या होता है 0 होता है। सभी को पता है कि अगर हम 0 में से कुछ भी घटाते हैं तो क्या मिलता है 0। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 1 में से 0 अगर हम घटाते हैं तो क्या मिलता है 1। 0 को किसी भी संख्या में से घटाने पे क्या होता है हमको वही संख्या मिलती है, इतना पता है। 1 में से 1 घटेगा तो कितना होता है 0। सेम सी चीज़ है कि अगर हमारे पास 2 रुपये दोनों रुपये खा गए तो कितना बचा 0 बचा। सेम वही चीज़ है यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 घटा गया तो कितना बचा 0। लेकिन जब बात आती है हमारी 0 माइनस 1 की, अगर ऊपर वाली वैल्यू हमारी बड़ी है नीचे वाली वैल्यू हमारी छोटी है तो क्या होगा घटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ याद रखते हैं क्या, अभी आपको एग्जांपल से समझाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब भी हमको 0 माइनस 1 करना होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 और 0 लिख देते हैं, ठीक है। जब भी हम इससे घटाते हैं तो ये क्या हो जाता है 1 0 होता है, और ये बगल वाले से 1 कैरी लेता है और सॉरी बोरो लेता है तो यहाँ पे ये 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है 1 और 0, और जब 1 और 0 में से हम 1 घटाते हैं तो कितना बचता है 1 बचता है। अब आप लोग कहोगे कि सर जी यहाँ पे तो 0 है तो ये कैसे घटा और कैसे 1 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि 1 और 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1 और 0 को हम क्या लिखते हैं डेसिमल में 1 और 0 को हम लिखते हैं 2 लिखते हैं। 1 और 0 का मतलब कितना होता है 2, और 2 में से अगर 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1। क्लियर हो गया। 1 और 0 का मतलब कितना हो जाता है 2, 1 0 का मतलब 2, क्योंकि यही तो है 1 और 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2, ये हमारा 0, ठीक है। ठीक है यही तो होगा 1 और 0 का, यानी कि 0 का ये 1 का ये, तो इतना हो गया हमारा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जब हमारे पास 0 रहेगा और जब ये बोरो लेगा तो बोरो इसके पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। क्लियर है। बाकी सारी चीज़ें तो हमको आसान है, लेकिन यही चीज़ हमारी क्या करती है कन्फ्यूज करती है। लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें कि इसका मान हम क्यों 1 होता है, ये रीज़न ये है, ठीक है। ये हो जाता है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। वैल्यू है हमारी 1 1 0 1, ठीक है। ये वैल्यू हो गया, इसको हम बोलते हैं MINUEND, ठीक है। और जिसको हम घटाते हैं ये वो वैल्यू है जिसमें से घटाना है, ठीक है माइन्यूड, और वो वैल्यू जिसको हमको घटाना है, ठीक है, जिसको घटाना है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेंड, SUBTRAND, सबट्रेंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए घटाना है हमको 1 0 1 0, ये हमें क्या करना है माइनस करना है। तो अगर आपको ऊपर की चीज़ें समझ में आ गई होंगी ये वाली, तो ये चीज़ आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। 1 माइनस 0 कितना होगा 1, यहाँ पे आ गया 0, प्रॉब्लम क्रिएट। अब क्या करें,
ये 0 है तो ये क्या करेगा, ये अगले वाले से भैया हमको कुछ दे दो, उधार मांगेगा, बोरो मांगेगा, तो ये कहेगा भैया ठीक है एक ले लो हमसे। तो ये एक जैसे इसको देता है, ठीक है, तो ये जैसे ये इसको एक देता है तो ये कितना हो जाता है, 10 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी हमने बताया था ना कि 1 और 0 को हम क्या लिखते हैं, 1 और 0 को हम 2 लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसने 1 दे दिया था तो यहाँ पे कितना बचा, 0, यहाँ पे कितना बचेगा 0, और 0 में से 0 घटेगा तो 0, और 1 में से 1 घटेगा तो 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बाइनरी में करके हम देख लेते हैं। तो बाइनरी में तो हो चुका है, हम डेसिमल में इसको करते हैं तो डेसिमल में कितना होगा, 8 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13, 13 को 13 लिख लिए, 8 और 2 कितना होगा 10 होगा, तो 10 13 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि यहाँ पे भी 3 है और ये तो हमारा बाइनरी में 3 है, यानी कि दोनों हमारा क्या है, सही है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल, ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, सब ठीक है, माइनस करना है, यानी कि इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो चलिए हम घटाना देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे हमारा कितना है 0, नीचे क्या है 1 है, घटेगा नहीं घटेगा, क्लियर है, ऊपर बड़ा है, सॉरी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो घटेगा नहीं घटेगा। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भैया चलो अगले के पास, ये आया इधर, कहा भैया हमको कुछ दे दो, तो इसने कहा भैया हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या दें, तो ये कहा चलो आगे चलते हैं। तो इसने आगे देखा, तो ये देखा तो इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये कहा भाई मेरे पास भी नहीं है, देखो किसी और से मांग के देखते हैं। तो ये गया अपने दोस्त के पास और इससे कहा भैया मुझे कुछ दे दो, किसी को देना है। तो इसने क्या किया, इसको दिया, ठीक है, ये क्या किया, इसको एक बोरो दिया, एक बोरो दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0 ना, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0, 1 और 0 का मतलब कितना 2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसने 1 इसको दिया तो यहाँ पे हुआ 1 और 0, तो 0 का मतलब 1 और 0 का मतलब कितना 2, यानी कि इसके पास कितना हो गया 2 हो गया। अब इसके पास 2 है, ठीक है, अब इसके पास कितना है 2 है, तो 2 में से क्या करेगा, ये एक इसको दे देगा, 2 में से एक ये इसको दे देगा, तो इसके पास कितना बचेगा 1। तो इसने क्या किया, अब 2 में से एक इसको दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास फिर से 10 हो गया, ठीक है, इसके पास फिर से 10 हो गया, यानी कि 2 इसके पास फिर से हो गया, तो यहाँ पे भी 2 हो गया। तो 2 में से एक क्या करेगा, ये इसको दे देगा, तो जब ये इसको दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 0, यानी कि ये हो जाएगा 2। तो जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे कितना बचा 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे तो बचा 0। अब प्रॉब्लम फिर से क्रिएट, अब क्या करेगा, ये फिर जाएगा अगले वाले के पास, कहेगा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ था वो दे दिया मैंने अगले वाले को, तो ये कहेगा भैया मेरे पास भी तो नहीं है, तो ये क्या करेगा अगले वाले के पास जाएगा, तो अगला वाला भी कहेगा यार मेरे पास तो नहीं है, तो क्या करें, तो फिर एक अच्छा रुको मैं कहीं जुगाड़ करता हूँ, फिर ये आया इसके पास और इससे कहा कि भाई मुझे कुछ दे दो, मुझे किसी को देना है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे देगा, ये एक देगा इसको, तो इसके पास कितना हो जाएगा, वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी, इसके पास हो जाएगा 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 0, तो 1 0 का मतलब कितना 2, यानी कि इसके पास अब कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 हो गया, तो ये एक क्या करेगा, अब इसको दे सकता है, तो इसने एक इसको दे दिया और एक अपने पास रख लिया, ठीक है, यानी कि इसके पास बचा 1 और इसके पास हो गया अब 2। अब ये 2 हो गया, तो इसने भी क्या किया, एक रखा अपने पास और एक दे दिया इसने इसको, ठीक है, एक दे दिया इसने इसको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी हो गया हमारा 1 और 0, यहाँ पे 0 था ना, तो इसने एक इसको दे दिया, तो यहाँ पे हो गया 1 और 0, तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, तो 2 में से एक घटेगा तो कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे 1 पहले से ही था, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे फिर कितना बचा, वही केस 0 बच गया क्योंकि एक ही था इसके पास, इसने दे दिया था, तो यहाँ पे बचा 1, तो इसने क्या किया, इससे उधार लिया, तो यहाँ पे हो गया 2, तो 2 में से एक घटेगा तो बचा 1, और यहाँ पे बचा 0, 0 में से 0 जाए तो कितना बचा 0। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको माइनस करना आ गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताइएगा, हम एक और एग्जाम्पल से इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बाइनरी संख्याओं का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है। ठीक है दोस्तों,
अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बाइनरी नंबर, यानी कि बाइनरी संख्याओं का गुणा। क्या हो गया? बाइनरी संख्याओं का गुणा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं बाइनरी संख्याओं का गुणा कैसे होता है। ठीक है, तो बाइनरी संख्याओं का गुणा रूल हम समझ लेते हैं। रूल तो आपको पता है, जो नॉर्मल आपने गुणा वगैरह किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, सारा कुछ होना वही है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम रिजल्ट लिखेंगे। तो हमको मल्टीप्लाई कैसे करना है? जीरो में अगर किसी चीज़ का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जीरो ही तो मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। इतना तो सबको पता होना चाहिए कि जब हम 1 का गुणा 1 में करते हैं तो कितना मिलता है? 1 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर 1 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? कितना मिलता है? 2, यानी कि 1 और 0 मिलता है। इतना तो पता है ना, 1 और 1 कितना होता है? 1 और 0 यानी कि 2। क्लियर है? तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई हो गया 0, 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एग्जाम्पल है 2 नंबर का। ठीक है, 1 0 1 1 1 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सेम रूल वही है मल्टीप्लाई करने का। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में किया जाता है तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में किया जाता है तो 1 हो जाता है। दोस्तों, बाइनरी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि इसमें हमें टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 और 0 ही होते हैं हमारे पास। तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता ही, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर 0 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर दिया रहेगा वही हमारा सेम क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। तो ये हमारे इसके नीचे कोई संख्या है नहीं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0। 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1। ठीक है, फिर हम 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल है 1 1 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 डिजिट का। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 0 1 1, फिर 0 का करेंगे तो 0 0 0 0। 1 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 0 1 1, यही तो होगा। ऐड कर लेते हैं, 1 का 1, 0 का 0, 1 0 1 0 कितना होता है? 1 होता है। 1 और 0 कितना होता है? 1 होता है। लेकिन 1 1 कितना होता है? 2। 2 का मतलब 1 और 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 0 1 1 1 0, 1 बचा कैरी, कैरी चला आया यहाँ पे, तो 1 1 कितना हो गया? 0, 1 कैरी बचा है। 1 1 कितना हो गया? 0, 0 में 0 0, 0 में 0 0, और 1 हमारा बचा ही है, तो यहाँ पे 0, एक कैरी बची, तो वो कैरी आ गया हमारा यहाँ पे। तो 1 0 1 1 1 0, 1 कैरी बचा, 1 1 0। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगला मल्टीप्लिकेशन करके हम देख लेते हैं। ये हमारा एक नंबर दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें इसका। ठीक है, करते हैं जल्दी से। 1 1 कितना होगा? 1 0 1 0 1 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब होता नहीं, जो रहेगा वही का वही उतर जाता है, और 0 का करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 6, 3 2 5 1 6, ये भी 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 0 1 0 1 1। हो गया। ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0। फिर से यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों को दिक्कत यहीं पे आती है, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर नहीं समझ में आया, तो एक बार आप ध्यान से समझ लिए। 1 0 1 को कैसे लिखना है हमें? 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ऐड करना है, तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, पता है। फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 0, यही होगा ना। 1 + 1 बराबर कितना होता है? 1 0। तो 0 को हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। 0 को हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं, और 1 क्या करते हैं? हम कैरी ले लेते हैं, तो वो कैरी हमारा चला आता है अगले कॉलम में। अगले कॉलम में कहीं भी 1 नहीं है, तो जो हमारा 1 था वो 0 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे 1 0 1 1 कितना हो जाएगा?
जीरो, 1 कैरी बचा, 1 1 कितना होगा 0, 1 कैरी बचा तो 1 0 1 1 कितना होगा 1 0 1 1 1 0, 1 कैरी बचा 1 1 1 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को एक बार दो बार देख के उसको आप समझने की अच्छे से कोशिश करें, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आती है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बाइनरी नंबर का डिवीजन। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, डिवीजन यानी कि भाग देना, भाग करना है हमें। ठीक है, भाग आप लोगों को नॉर्मल डेसिमल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाग की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं टेबल पढ़ते हैं, टेबल पढ़ने के बाद जो नंबर अगर होता है, ठीक है, तो उसके बाद हम उसको जो रिजल्ट आता है उसको हम माइनस करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट को लिखते हैं, फिर हम भाग देते हैं। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो बाइनरी में हम चलिए इसको देख लेते हैं कि बाइनरी में भाग की क्रिया हमारी कैसे की जाती है। ठीक है, सबको पता है कि 0 में 0 का भाग देंगे तो 0 होगा। ठीक है, 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 का 0 में भाग देंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। 0 में 0 का भाग देंगे तो क्या होगा 0। ठीक है, 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं इसका आगे हम डिवीजन हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है, इसको भाग देना है किससे 1 0 0 1। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाग देना। तो हम क्या करेंगे इसमें एक बार जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे लिख देते हैं, जो भी रहेगा हम 1 ऐसे लिख देते हैं। 4 अंक है, 4 अंक का लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि दोस्तों इसमें इन्फिनिटी का टर्म नहीं आता है। ठीक है, इसमें जो भी रहता है वो हमारा 0 के टर्म में रहता है। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, तो 0 में से माइनस तो होगा नहीं, तो वही रूल क्या होगा, ये एक बारह लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0, यानी कि हो जाएगा 2। तो 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसके पास बचा 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 1 में से 0 घटेगा तो कितना होगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे बचा ये वाली संख्या है, तो एक हम क्या करेंगे यहाँ से उतार लेंगे। कितनी बार एक बार। ठीक है, तो फिर से हो जाएगा हमारा 1 0 0 1, यही तो होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी चीज़ में करते हैं तो वही संख्या आती है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 0 1 0 0 हो गया। इसका तो कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम आगे क्या करेंगे, एक 0 उतारेंगे यहाँ से। 3 ही नंबर हुए हमारे, 3 ही नंबर हुए, यहाँ पे 4 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे और एक यहाँ से हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे 4, और एक बार हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 1, यानी कि यहाँ पे हो गया कट गया पूरा, तो हमारा कितना हो गया, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, तो भाग की भी क्रिया आप सभी को पता है, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखना है और चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी आसान हो सकती हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा 1 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, इसको हमें भाग देना है किससे 5 से, 1 0 1 से, यानी कि 5 ही तो हुआ। और इसको अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा मैक्सिमम पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ठीक है, 128 और 64 ऐड कर लीजिए, फिर उसमें हम 8 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे 200 के आसपास होगा। ठीक, तो हम इसको चलिए करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक बार करेंगे तो हो जाएगा 1 0 1, सब्सट्रैक्ट करिए, माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको 12 देगा, ये क्या करेगा इसको 12 देगा 0 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 में से घटेगा तो 1, यहाँ पे बचा 0, 0 में 0 कुछ नहीं। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 0 उतार लेंगे, एक 0 हम बढ़ा करके यहाँ पे हम क्या करेंगे
1 को उतारेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 टाइम यानी कि 1 0 1। ये हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 0 0 उतार लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा डिवाइडेशन की क्रिया भी क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और यहाँ पे हमारा बाइनरी नंबर का योग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन क्या होता है, समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।